मैं सुनना चाहता हूँ, ये रिपोर्ट तुमने बगैर मेहनत कैसे बनाई? मैम प्लीज ये लेटर देख लो एक बार। मैं देख लूंगा। मेरी बात सुनो मैम। हाँ या ना नुपुर? नहीं, मैंने वो नोट्स नहीं लिखे थे। शेल बेब्स, इससे पहले कि वो मोरेनास की सोच कहीं और जाती, मैंने उसकी ब्रेक लगा दिया। पर दिया, अगर गुंजन ने सबको बता दिया कि उसे वहाँ कौन ले गया था तो? उसका तो पता नहीं यानी, पर अगर तुम यूं ही बोलती रही तो सबको पता लग जाएगा कि गुंजन को किसने लॉक किया। मुझे पता लग गया है। क्या पता लग गया? यही कि ये जूस है ना, मेहनत के फल का है। वो कैसे? क्योंकि मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है और ये तीनों जूस बहुत मीठे हैं। डोरो, थैंक गॉड ये जूस सिर्फ तुम्हारी बॉडी को स्ट्रॉन्ग करता है, तुम्हारे दिमाग को नहीं। वैसे गुंजन को किसने लॉक किया था? क्या कहा तुमने? मैंने नहीं जी, तुम्ही ने तो बोला कि मेरी बॉडी बहुत स्ट्रांग है। जिस किसी ने भी गुंजन का दरवाजा बंद किया होगा उसके बाइसेप्स तो मेरे से भी ज्यादा बड़े होंगे, है ना? तुमने मुझे मोटा कहा। ओफो यानी तुम्हें नहीं, हर बात पे टांग अड़ाती हो। जिसने गुंजन को बंद किया दीप उसे। हे सैम, तुम गुंजन के बारे में कुछ कह रहे थे? हाँ, वो मैं ये कह रहा था कि गाइस मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ। क्या कर रही हो दी? क्या? नाखून चबाना बुरी आदत है। और वैसे भी ब्रेकफास्ट से ज्यादा नाखून डिनर में अच्छे लगते हैं। हाय नुपुर। हाय। ओह हाय नुपुर। आई एम जेनी। हमें कॉलेज में डांस क्लास शुरू करना है तो तुमसे 2 मिनट के लिए कुछ बात करनी थी। क्या तुम प्लीज कॉमन रूम में आ सकती हो? हाँ बिल्कुल, तुम चलो मैं आती हूँ। थैंक यू सो मच। वाह, लगता है कोई बहुत फेमस हो गया है। ऑटोग्राफ प्लीज। ऑटोग्राफ बाद में? हम अभी आते हैं। बाय। वैसे चाहो तो ऑटोग्राफ तुम भी दे सकती हो, तुम भी कम फेमस नहीं हो। ऑटोग्राफ तो मुझे तुमसे लेना चाहिए। सच पूछो तो अंत तक मुझे भरोसा ही नहीं था कि मैं गा पाऊंगी भी या नहीं। लेकिन तुमने गाया। मैंने कहा था कि गुरु सम्राट पे भरोसा रखो, सब कुछ कुशल मंगल हो जाए। थैंक यू। मैं चलता हूं। और हाँ, तुम मिलते रहे। ओके चश्मिश। सम्राट। यस बेब्स। थैंक यू सम्राट। सच कहूँ तो आखिरी मिनट तक मुझ में हिम्मत नहीं थी कि मैं गाना गाऊं, पर जब मैंने देखा कि सब लोग तुम पर चिल्ला रहे थे तो मुझसे रहा नहीं गया। तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया है सम्राट, किसी और के लिए ना सही, पर तुम्हारे लिए वहां से गाना गाए बगैर मैं नहीं जा सकती थी। ओके। किसी और लड़की को मत बोल कि तुमने मुझे मना कर दिया। ओके चश्मिश। और हाँ, थैंक्स तुम्हें मुझे नहीं खुद को कहना चाहिए। तुमने वो कहावत तो सुनी होगी
कि गधे को पानी तक तो ले जा सकते हैं, पर उसे पानी खुद ही पीना पड़ता है। ऐसे कुछ। घोड़ा। What? उस कहावत में घोड़ा था। चलती हूँ। ओके। अरे मैं तो सिर्फ इतना कह रहा था कि गुंजन का दरवाजा इतना टाइट बंद था, इतना टाइट बंद था जैसे मेरी 5 साल पुरानी जीन्स। तुमने कैसे? डोडो, तुम्हें कैसे पता कि वो दरवाजा लॉक था? आहा, गुड पॉइंट। क्योंकि दीज गुंजन का दरवाजा खोल के उसे मैंने ही तो बाहर निकाला। What? हाँ दीज, मैंने जरूरतमंदों का मसीहा उदय एज इन UDAY। लेकिन दीज, मैंने तो ये इसलिए किया कि गुंजन टैलेंट परेड में गाए और तुम्हारा टैलेंट परेड सक्सेसफुल हो जाए। ठाकुर, वैसे डोडो, सनी का कोई सरप्राइज नहीं था, है ना? और वो फूल, वो भी तुमने रखे थे ना? माय लॉर्ड, मिलेडी, प्लीज ये पूरे कॉलेज के सामने मुझे पंच मत मारना। ओह माय स्वीट डोड, मैं तो कुछ भी नहीं करने वाली। मतलब मिस्टेक माफ। मैंने ऐसा तो नहीं कहा। दीज सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि वो 10 मिनट में नोटिस बोर्ड एरिया में असेंबल हो जाए। एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट किया जाए। सो स्टूडेंट्स, कम क्विकली। जो होना है वो तो होकर रहेगा। सर, आज हमें वो वाली बात करनी है। अच्छा, वो वाली तो वो डेस्टिनी, नियति को जो मंजूर है वो होकर रहेगा, क्योंकि जो होना है वो तो होकर रहेगा। महोदय, आप तो फिर से वही बात दोहरा रहे हैं। प्रिंसिपल कौन है? आप हैं महोदय। तो कौन डिसाइड करेगा कि इसको क्या कहना है? तुम समझाते नहीं इसको? मैं कह रहा था कि जो होना है वो तो होकर रहेगा। हाँ? अरे पूछो तो सही, क्या होना है? एग्जाम्स। ओनो, क्या हुआ? वो मिस, पेट में हेडेक हो रहा था। तो इस बार किसी का कोई एक्सक्यूज नहीं चलेगा, ओके? सम्राट। यस सर। तुम्हारा बास्केटबॉल का विनर। जी। तो सभी को ये एडवाइस दी जाती है कि जो होना है वो तो होकर रहेगा, इसलिए पढ़ाई में अपना ध्यान दो, वरना हमें आप लोगों के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स। अब आप अपनी अपनी क्लासेस में जा सकते हैं और पूरा शेड्यूल नोटिस बोर्ड पर लगा दिया जाएगा। ऑल द बेस्ट मिस। अभी चले? अब तो एग्जाम्स भी बोरिंग लगने लगे यार। तुम ये कह रही हो जो हमेशा क्लास में सेकंड आती है? तभी तो कह रही हूँ, हमेशा एक ही रिजल्ट, मयंक फर्स्ट, सीजर सेकंड। लाइफ में कोई तो कंपटीशन हो। अगर इतना ही कंपटीशन चाहिए तो फर्स्ट आके दिखाओ। नो वेज। क्यों? एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हें हराना बहुत मुश्किल, और मानो मैंने तुम्हें हरा भी दिया तो फर्स्ट आने के बाद तो लाइफ और भी बोरिंग हो जाएगी यार। उसके बाद तो कुछ भी नहीं है। और मुझे पता है बॉस, टॉप पर बहुत अकेलापन है। सीजे, तुम और तुम्हारी लॉजिक। दी, अब हमें एग्जाम्स के लिए भी उतनी ही मेहनत करनी होगी जितनी हमने टैलेंट परेड के लिए की थी। और वैसे इस बार क्या पता कोई और फर्स्ट आ जाए, यू नो। कौन? नुपुर? उसके लिए तो ये सब बहुत आसान है। क्या पता एग्जाम्स में भी कॉपी कर ले।
हे मयंक, पहले डांस और अब बास्केटबॉल, इसमें भी चैंप बनने का इरादा है क्या? सॉरी, अगर मैं तुम्हारे एरिया में आ गया हूँ तो, लेकिन बास्केटबॉल हो, डांस या फिर पढ़ाई, अगर पूरी तरह दिमाग लगाया जाए तो किसी में भी चैंप बना जा सकता है। तो फिर एक काम कर, किताबों को थोड़ा रेस्ट हो जाए, 1-on-1। 1-on-1 भी होगा, पर अभी सिर्फ एग्जाम्स को टॉप प्रायोरिटी। मेरी मानो, तुम भी थोड़ी पढ़ाई वढ़ाई कर लो यार। मैं किताबों और मेरे 7 जन्मों का रिश्ता नहीं है तो बना लो। ट्रस्ट में, किताबें ज्यादा भरोसेमंद निकलेंगी, बाकी तुम्हारी मर्जी। ऑलवेज डूड। वैसे एग्जाम्स के बाद मैं वेट करूंगा 1-on-1 मैच का। बेस्ट ऑफ लक। विश यू द सेम। गुड शॉट। ऑलवेज। डूड, प्लान क्या है? प्लान? कौन सा प्लान? वाह वाह, क्या बात है। यही तो तेरी ग्रेटनेस की निशानी है। ये मासूमियत, करता सब कुछ है मगर कहता कुछ भी नहीं। वाह वाह। तेरे पेट का हेडेक ठीक नहीं होता। अरे तू वो छोड़, मेरे को ये बता कि एग्जाम के लिए तूने क्या प्लान बनाया है? कुछ नहीं यार, तू इस तरह आराम से नहीं बैठ सकता। देख, जब दिया ने तेरे साथ टैलेंट परेड के लिए शर्त लगाई तभी तो कुछ नहीं बोला, मगर आखिर में तूने दिया को हरा ही दिया और गुंजन को ऐसा उल्लू बनाया कि उसको गाना ही पड़ा। टोल, तूने कुछ तो सोचा ही होगा ना? कुछ नहीं। चल बेट लगाते हैं कि तू इस साल भी सेकंड क्लास की कैटेगरी में फिर से फर्स्ट नहीं आ पाएगा। बेट। ओह, लगता है कि कोई डर गया है। बहन जी, तू मुंह बंद करेगा या दो पंच? क्या बात, डील हो गई। चल काम करो। चीयर्स। ओह गॉड, इसने बेट के बारे में सुन लिया क्या? आपकी स्पेशल अदरक वाले चाय, इससे पीकर आपकी मधुर आवाज और भी मधुर हो जाएगी। कुंजन, एक्चुअली बहन जी तो लगता है सब सुन लिया। मुझे नहीं लगता, और अगर सुन लिया तो सुन लिया यार, इसमें कौन सा पहाड़ टूट पड़ा। तेरी अकल छोड़ यार, क्या बोलूं तुझे, सब लड़कियां एक जैसी नहीं होती। सॉरी यार डूड। क्या है? क्या है? फ्री है? नहीं तो अब हो गया। हाय सम्राट। ओह हाय। हाय सैमी। यहाँ वहाँ क्या देख रहे? मैं तो यहीं खड़ी हूँ। हाय कैटी, तुम कितनी स्वीट लग रही हो, पर अभी मुझे थोड़ा सा काम है, बाद में मिलते हैं। लगाने में मेरी मदद कौन करेगा? गुड मॉर्निंग मिस, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ मिस? थैंक्स डियर।
मिस इसे कहाँ लगाओ? यहाँ, वहाँ, यहाँ, बेंजी, वहाँ, ऊपर। ऊपर। आयशा? वहाँ ऊपर। ओके, मैं लगा दूँगा। बेंजी, गुंजन को देखा? कौन गुंजन? सम्राट, एक काम करो, बेंजी को नोटिस लगाने में मदद करो। श्योर मैम। थैंक्स, बाय। भाई बाय भाई 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 मदद, मिस इज नॉट हेल्पिंग। Shut up, Dodo. सामी को हो क्या गया है? हाँ बेब्स, you're right. कुछ तो गड़बड़ है। अब वो खो गया है। What? क्या बोला तुमने? सिंपल है, मुझे इडली और सांभर से प्यार है, इसके लिए मैं इडली और सांभरों में खोया हुआ हूँ। मोरेना सिस्टर्स को एग्जाम्स का डर है, इसके लिए वो किताबों में खोई हुई है। और सम्राट, उसको लड़कियां पसंद हैं, इसके लिए वो उनके पीछे पीछे भटक रहा है और उनमें खो गया है। सिंपल। Shut up, Dodo. बकवास मत कर। सामी को लड़कियां पसंद नहीं है। क्या? तभी मैं सोचूं कि आजकल वो लड़कियां छोड़ के मेरे आगे पीछे क्यों मंडरा रहा है। नहीं बीच, अब मैं अपनी गर्लफ्रेंड को क्या मुंह दिखाऊंगा। Shut up, Dodo. सामी को लड़कियां नहीं, सिर्फ एक ही लड़की पसंद है। वो मैं जवाब देता हूँ। उस लड़की का नाम है गुंजन। की बहन दिया। करेक्ट। और अब सामी दिया के साथ क्वालिटी टाइम बिताएगा। बेब्स, किस बारे में बात कर रही हो? थिंक एनी, जरा सोचो। हर बार एग्जाम्स में क्या होता है? सब पढ़ते हैं, लेकिन सम्राट नहीं पढ़ता। एग्जैक्टली। इस बार मैं भी नहीं पढ़ूंगी। इसका मतलब मैं और सामी एक साथ। बहुत हो गया ये टैलेंट परेड और गुंजन का गाना एंड ऑल दैट नॉनसेंस, राइट एनी? ऑलवेज दिया। अब सब कुछ पहले की तरह होगा। सामी सिर्फ मेरे साथ होगा।